बाबू भैया जल्दी करो, रामलीला के लिए समय से पहुंचना है ना। हाँ बाबू भैया जल्दी करो ना, देर हो जाएगी तो रामलीला पर असर पड़ेगा और फिर सब एक दूसरे पर दोष देंगे। अरे परेशान क्यों हो रही हो? हमारा बाबू बचपन से ही तो रामलीला खेलता आया है। कितनी तारीफ और इनाम मिले उसे, इस बार भी ऐसे ही होगा। हरिओम हरिओम। अरे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। इस बार तो बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। हाँ आइए आइए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। कौशल्या जी, मैं तो आपके घर अब शुभ दिन पर ही आऊंगा और वो शुभ दिन होगा आपके घर में बहू का गृह प्रवेश। ये कैसी उल्टी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप गुरुजी? आप तो जानते हैं ना कि हमारा बाबू ब्रह्मचारी है। हरिओम हरिओम। कौशल्या जी, मुझे ऊपर वाले से ये संकेत मिला है कि बाबू के जीवन में गृह सुख लिखा है। आप देखिएगा, अति शीघ्र ही वो कन्या बाबू से मिलने वाली है। नियति को कोई टाल नहीं सकता। हरिओम हरिओम। आपके कहने में कुछ भूल हुई है गुरुजी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हमने अपने बाबू को हनुमान जी को समर्पित करके जीवन भर के लिए कुंवारा रहने का संकल्प दिलवाया है। ये तो भविष्य ही तय करेगा कि मैंने कोई भूल की है या मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबू के जीवन में गृह सुख लिखा है। अति शीघ्र ही वो कन्या बाबू से मिलने वाली है। काकी, बाबू है का घर पे? हमने अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाई। अच्छा, हमारे बाबू के लिए खीर बनाई है तुमने? हाँ। एक बात बताओ, किशमिश डाले हो? अरे काकी, बिना किशमिश की कोई खीर बनती है का? और बाबू की बात थी तो और ज्यादा ही डाल दी है हमने। नहीं डालनी चाहिए थी। हमारे बाबू को ना किशमिश से घिन आती है, उसके मुंह में ना कुछ गिलगिला होता है। इलायची डाली तुमने? हाँ काकी, हम इलायची भी डाल दिए। छोटी या बड़ी? बड़ी। छोटी डालनी चाहिए थी। और दूध कितनी आंच पर कितनी देर तक पकाया तुमने? और चावल कौन से इस्तेमाल किए हैं? पर काकी, इतना कौन ख्याल रखता है? हम रखते हैं। हम अपने बाबू की हर चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने पैदा किया है उसे। 24 साल से ना उसकी पसंद और नापसंद हर चीज के बारे में जानते हैं हम। और तुमने ये जो जैसी तैसी खीर बनाई है ना उसके लिए, तुम्हें क्या लगता है हमारा बाबू ये खीर खा के खुश हो जाएगा? उसको ना सिर्फ अपने माँ के हाथ की खीर पसंद है, इसलिए तुम इसे लेकर जाओ और खुद ही खा करके खुश हो जाओ। पर काकी, पंडित जी को तो ये खीर बहुत पसंद आई थी। नाम मत लो उस गुरु जी का, पता नहीं क्या उल्टी सीधी भविष्यवाणी करते फिर रहे घर घर जा करके। बढ़िया है। ये बढ़िया क्या था खीर। कौशल्या? बेचारी खीर बनाकर ही तो लाई थी, तुमने तो ऐसे खरी खोटी सुना दी उसको जैसे कि बम बनाकर लाई हो। और पंडित जी ने क्या बिगाड़ा है कि? क्या बिगाड़ा है? पता है वो क्या बोल रहे थे कि बाबू के जीवन में कोई कन्या आने वाली है, गृहस्थी का सुख आने वाला है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात तो उचित है तुम्हारी, पर जब पंडित जी की बात पर यकीन ही नहीं कर रही हो तो फिर उखड़ती क्यों हो? और हम क्या, पूरा गांव जानता है कि बाबू सिर्फ 2 का ही भक्त है, एक हनुमान जी का और एक उसके पहले अपनी अम्मा का। लड़कियों से 50 मील दूर रहता है। तुम्हारी आज्ञा के बिना वो शादी कैसे करेगा? और तुम कभी उसको शादी करने के लिए कहोगी नहीं। क्यों कहेंगे हम? क्योंकि हम माँ होने के नाते अपने बेटे के सुख के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो शांत रहो ना, तुम कहोगी नहीं और वो शादी करेगा नहीं, हमेशा रहेगा अपनी अम्मा का बाबू बनकर। अम्मा, अम्मा और कोई काम करे कि हम रामलीला के लिए चले जाएं? बता दो कौशल्या, वरना तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र रामलीला करने नहीं जाएगा। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है, हम जाते हैं। आशीर्वाद दो। खुश रहो। जाके आते बाबूजी। चल 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 चलो। सुना। सब तैयारी कर ली ना? हमारे बाबू की खुशी उसकी अम्मा के साथ है, सिर्फ उसकी अम्मा के साथ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नीतू के फार्म पहुंचने के लिए आगे का रास्ता बताना। अरे रे 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 क्या रे रे। कर रहा है टोक्यो? अरे नेटवर्क चला गया यार, अब क्या होगा? अब रूट कैसे पता चलेगा? अब
लगता है इन दो रास्तों में से एक ही लेना होगा। कौन सा लेना है? एक ही तो रास्ता है टोक्यो, दूसरा तो ब्लॉक है। हाँ यार। रबिया, नीतू ने तो कभी इस गांव का जिक्र ही नहीं किया। हाँ, जाके देखते हैं ना। ये तोड़ेंगे क्या? अरे क्या है? अरे अनर हो गई हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो काहे चलाती हो? तुमने हमारे कलाकारों को चोट पहुंचाई है, तुमको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ोगे? हाँ, तुम नहीं छोड़ोगे? हमको छू के दिखाओ, छुओ ना। एक तो गलती की और अकड़ रही हो। अरे इससे बहस करने का ना कोनो मतलब नहीं है। इसके और इसके संगी साथी को ना पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। सही कहा तुमने। अरे ऐसी लड़की को तो जेल की हवा खिलाना चाहिए। एकदम बुद्धिहीन है। अरे लड़की जात से तो बात करना ही बेकार है। ओए लड़का जात, हम ना इन धमकियों से डरते नहीं है, धमाका कर देते, ठीक है? और ना गलती तुम गवारों की है, समझे? ये क्या है? कर क्या रखा है ये सड़क पे? हाँ, जिसको कैरेट बाप का है क्या? और तुम सब हमें जेल भिजवाओगे? हाँ, तुम लोग जानते नहीं हो हमारे पापा है कौन। 2 मिनट में तुम्हें अंदर करवा देंगे। तुम यहाँ पे अपने पिता के नाम की धमकी देने आई हो? तुम जानती हो तुमने कितना नुकसान किया है? हम यहाँ पर रामलीला की तैयारी में थे और तुमने रामलीला के लक्ष्मण, शूर्पणखा, रावण और ना जाने कितने वानर सेना के बच्चों को चोटिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये हम बताएंगे। आप जाने, आपका काम जाने। आपकी इस पूरी मंडली की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना हमारा काम नहीं है। ओ, अब समझे हम। आप लोग ये सारा नाटक क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ना? कितने पैसे चाहिए आपको? देते हैं ना हम। टोक्यो, दे दे बुड्ढे को। हमारे देवता समान पिताजी को पैसे देके अपमानित कर रहे हो। गंवार गांव वालों ने हमारी इंसल्ट की है, उसका क्या? अभी कमिश्नर को फोन लगाता हूँ मैं। हाँ लगाओ। ये सारे गवार भी तो देखे ना, इन्होंने किन से पंगा लिया है। 2 मिनट में तेरे को उठवा लेंगे। धमकी दे रहा था हमको? धमकी? पर बाबू सिर्फ न्याय का साथ देता है और न्याय यही कहता है कि जिस किसी ने भी अपराध किया है सजा भी वही भुगतेगा। मार डालोगे क्या उसे? छोड़ो। और जो कोई भी इस दुर्घटना का अपराधी है उसको इस नाटक में भाग जरूर लेना पड़ेगा। और तू बनेगा रावण। पुरबिया गांव के इतिहास में पहली बार इतना दुबला पतला रावण। देखो ऐसा ना कुछ होने वाला नहीं है और तुम अदब से इसको नीचे उतारो। तुम उसको छोड़ रहे हो या नहीं? प्लीज प्लीज छोड़ दो इसे।
बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बजरंग बली हमको माफ कर दो। अरे स्पर्श कर दिया हमारे शरीर को, हम ब्रह्मचारी है और किसी भी महिला को हमें छूना मत जीते हैं बजरंग बली। हमें ना पहले ही पता था तुम बद दिमाग, गवार, जाहिल और जंगली हो। ये कैसे बात कर रही है? ये कोई बात करने का तरीका है? देखिए आप तो तरीका मुझे मत ही बताइए, सारे तरीके ना अच्छे से जानते हैं हम, और पिछड़े हुए लोग तो हैं आप। लालू, इस कन्या से कह दो कि एक और शब्द हमरे बाबूजी के बारे में कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। वरना देखो तुम। बेटा, गलती इसकी नहीं, गलती संस्कारों की है। हमें तो घोर आश्चर्य हो रहा है तुम्हारे माता पिता पे। ये सिखाया है तुमको? अति हद कर दी है बेबी ने। ऐसे कौन अपनी सगाई बीच में छोड़कर चला जाता है? समझ में नहीं आता ये क्या करना चाहती है अपनी लाइफ के साथ। कैसे समझाऊं, क्या कहूं इससे जो इसके पल्ले बात पड़े। एक कप चाय देना अनुराधा, थोड़ी कड़क देना। आपकी बेटी अपनी सगाई बीच में छोड़कर जा चुकी है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है जब प्रीत के परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और सबसे बड़ी बात, प्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मेरी प्रॉब्लम है कि प्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी होने वाली पत्नी अपनी सगाई छोड़कर जा चुकी है और उसे उससे कोई मतलब ही नहीं। क्यों? जब प्रीत को ये चिंता ही नहीं कि उसकी होने वाली पत्नी क्या करती है, क्या चाहती है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये रिश्ता आगे कैसे चलेगा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही कि क्या वाकई प्रीत हमारी बेबी को खुश रखेगा? क्या वो उसके लायक है, रिश्तों को समझता है, या फिर वो भी सिर्फ पैसे की भाषा को समझता है आपकी तरह? तो तुम्हारे कहने का सेंस ये है कि तुम प्रीत को इसलिए पसंद नहीं कर पा रही हो क्योंकि वो हमारी तरह है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बेबी ऐसे इंसान के साथ जाए जो उसे खुश रखे, उससे प्यार करता हो? तलब तुम्हारे जैसी नहीं। जिसने अपनी जिंदगी प्रेम विहीन शादी में बिताई है ना? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बेटी की शादी गलत लड़के से हो रही है, या तुम्हारी शादी गलत जगह हुई है? तुम रहो अपने अतीत में अनुराधा, शायद तुम आज भी वहीं खुश हो। आपको कैसे समझाए प्रताप कि बेबी हमारी भी बेटी है, उसकी चिंता हमें भी होगी। माँ के साथ साथ पिता का भी फर्ज है कि ना कि वो अपनी बेटी का भला बुरा देखे, बल्कि उसे सही शिक्षा भी दे, सही संस्कार भी दे। देखिए, आपको ना हमारे माँ पापा के संस्कारों पर बोलने का कोई राइट नहीं है। आप जानते भी हैं वो हमारी डिमांड्स का, हमारी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। सगाई में सोने का सेट था हमारे पास, लेकिन नहीं, हमने कहा हमें डायमंड ज्वेलरी चाहिए तो तुरंत मंगवा दी हमारे पापा ने। अगर आप हमारे पापा जैसे थोड़े भी अच्छे पापा होते तो हमें ना यहाँ से इज्जत के साथ जाने देते। पॉइंट पकड़े। बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पापा तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करते हैं, तुम्हें डायमंड सेट देते हैं, पर एक पिता को डायमंड सेट से ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को सही मार्गदर्शन दे, सही संस्कार दे। देखिए, अभी ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं हमारे पापा के बारे में। आप उनसे मिले नहीं है ना, इसलिए एक बार मिल लोगे ना तो ये सारी शिक्षा, सब संस्कार निकल जाएगा। सब देखो अब कैसे हम ना सबको अरेस्ट करवाते हैं। अरे अरे क्या बदतमीजी है। मेरा फोन दो। रुक जाओ। साइड हटो, मेरा फोन दो। आप करो फोन। कब से बकबक करके बोले चली जा रही हो। बाबू भैया कह दिए ना, रामलीला में एक्टिंग करनी पड़ेगी।
तो करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, इनमें से सुर्पनखा किसे बनाया जाए? कोमल, सुर्पनखा ना बहुत ही वाचाल कन्या थी और उसे बकबक करने का बहुत ज्यादा नशा था। तो ऐसे में तो ये कन्या सबसे बेटर सूट करेगी। सही बोले हो बाबू, सूरत और सीरत दोनों फिट करता है सुर्पनखा के लिए। हाँ, सही है। हलवा है क्या? तुम बोलोगे और हम कर लेंगे। हम ठींगा करेंगे एक्टिंग। लालू, अगर ये लोग रामलीला में भाग लेने का दंड नहीं स्वीकार करेंगे तो इन्हें जेल जाने का दंड भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अरे हम सबका फोन भी छीन लिया और जेल भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये सफेरे गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये जो कह रहे वो कर लेते बेबी, थोड़ी देर की तो बात है, वरना जेल गए ना तो 2-3 दिन से पहले छूटेंगे नहीं, और जेल जाने का धब्बा लगेगा वो अलग है। चाहे जो भी हो, हम इस बेवकूफ ब्रह्मचारी से ना डरने वाले नहीं है। लालू, इनसे कह दो हमारे आचरण को लेकर सम्मान से बात करे, वरना क्या वरना? हाँ? क्या वरना? देखो, तुम्हें एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे अच्छा और आसान तरीका नहीं है दोनों पार्टियों के पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ओके? ओ शहर की महारानी, कितना टाइम लगेगा तैयार हुई की? अरे वाह, ये तो बिजली की तरह बढ़ गई एकदम। अब जितनी अच्छी दिख रही हो ना, बस एक्टिंग भी आधी उतनी अच्छी कर लेना तो हमारा नाटक तो सफल हो जाएगा। हाँ, चल अब इसके साथ वालों को भी देख लेते हैं, पता नहीं उन्होंने कैसा रूप धरा होगा। चल। जी एक्टिंग माय फुट। ये सुपना बनने आई थी क्या मैं यहाँ पे? अभी तो मैं अपनी फ्रेंड के फार्म हाउस पे होती, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेल रही होती, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ना मेरे स्पेशल दिन की बैंड बजा दी। कुछ तो करना पड़ेगा इस प्ले में, तुम्हें एक्टिंग करने से क्या करूं? अब एक्टिंग करेगी हमारी जूती। हम तो चले। ये अरे बाबू। जी बाबूजी। अरे बेटा, ये जो साधु का रोल है ना, वो साधु जो सुर्पनखा को रास्ते में मिलता है राम जी के मिलने से पहले, हाँ, वो साधु का रोल तुम कर रहे हो। हम? जो उसे करने वाला था ना, वो बहुत अधिक चोटिल हुआ है, उसे आराम की सख्त जरूरत है, और अगर उससे जबरदस्ती करवाया ना, तो वो ठीक से कर भी नहीं पाएगा, इसलिए ये रोल तुम ही कर रहे हो। बाबूजी, हनुमान जी तो हम ही बनते हैं, तो फिर? बेटा, आप हनुमान जी भी बन लेना, पर ये सीन पहले आ रहा है, और गांव की इज्जत का सवाल भी तो है ना। बाबू भैया, बाबू भैया, हाँ। बाबू भैया, वो सुर्पनखा कमरे में ही नहीं है। कहाँ? तय भाग गई। पर भागी कैसे? अरे कार की चाबी तो हमारे पास है, ये देखो। सही समय पे निकाल लिए थे। सुर्पनखा आज लक्ष्मण से यहाँ से नाक कटवा कर ही जा पाएगी। हम लेकर आते हैं बाबूजी। चल लालू।
अंकल जी प्लीज देखिए, मुझे जाने दीजिए। प्लीज प्लीज भैया बेबी को बचा लीजिए। आपको मुझे तार का त्रिजटा जो आपको बनाना है बना लीजिए, बट बेबी को बचा लीजिए। प्लीज बचा लो भैया, आपको राक्षस बनाना, आप राक्षस बना लो भैया। बेबी को बचा लो प्लीज भैया, प्लीज बेबी को बचा लो भैया। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान।